देखो, आज के दिन का लास्ट टॉपिक हमारा अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, मतलब दोबारा से हमको एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करना। ठीक है, इन व्हेन द देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, जब हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉफिट लॉस रेशियो में कोई चेंज होता है तो हमारी उस एसेट्स और लायबिलिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो दोबारा से वैल्यूएशन करना मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का दोबारा से मूल्यांकन करना। या तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर जहाँ भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपके लिए क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जहाँ नुकसान होते ही रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दो, आप डेबिट कर दो। क्यों? क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और जब प्रॉफिट हो ना आपको, मतलब जब एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो रही हो और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही हो तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, लॉस होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और प्रॉफिट होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, तो देखो अब ये कहता है व्हेन, और इसके अंदर दो मेथड हैं। व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। रिवाइज मतलब जो चेंज हो जाती है। जैसे मान लो पहले डेटर्स थे आपके 10,000 की, अब कितने की हो गए, 15 की। ठीक है, पहली मशीनरी थी आपकी 20 लाख की, अब होगी 25 लाख की। ठीक है, पहला आपका जो कंप्यूटर था वो था 10,000 का, अब रह गया 6,000 रुपये का। ठीक है, तो वो क्या है, रिवाइज वैल्यू शो करता है। और कहता है व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट द रिकॉर्डेड इन द बुक। जब आप रिवाइज वैल्यू बुक के अंदर शो नहीं करो, मतलब पहले भी 10 की थी बिल्डिंग, अब भी 10 की है, पहले प्लांटर मशीनरी 2 लाख की थी, अब भी 2 लाख की है, तो वो क्या होता है, व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू रिकॉर्डेड इन द बुक। तो ये दो मेथड है, जब हम रिवाइज वैल्यू पे शो करें और जब हम रिवाइज वैल्यू पे शो ना करें। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारी एंट्रीज पहले क्या क्या है। ठीक है, तो एंट्री पहली, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो एंट्री अब बताया था लॉस है, और लॉस आते ही रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, आपने डेबिट करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और अगर एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज आती है तो इससे अपोजिट एंट्री, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें आपका ये क्या कहता है कि फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होती है तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि लायबिलिटी आपको पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और फिर डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया आपको। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और फिर फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसके लिए आपका बेनिफिट, आपका प्रॉफिट है। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, और फिर व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करता है तब एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगी और लॉस से पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। तब एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये लॉस होने पर पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। अब ये लास्ट हमारा है टॉप, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी भी मैंने बताया आपको, ये नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट में, इनकम एंड गेन क्रेडिट में। अब टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो डेबिट में, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट में। ठीक है, मान लो पहले 10 की थी अब 8 की होगी तो 2,000 से यहाँ आ जाएगी, और पहले 15 की थी अब 25 की होगी तो 10,000 क्रेडिट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपने पहले किसी के 10 देने थे, अब आपने 18 देने हैं तो 8,000 फालतू देने हैं तो 8,000 की रिकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगी। ठीक है,
फिर बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो पहले तो आपने किसी के देने थे 20,000 रुपये, अब देने आपने 13,000 रुपये, तो 7,000 का आपको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो 7,000 रुपये यहाँ जाएंगे, ठीक है। और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी, भूल गए आप, ठीक है, वो याद आ गया तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करनी पड़ेगी तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, ठीक है, वो आपको पता चल गई, ठीक, किसी से पैसे लेने थे, याद आ गया आपको, ठीक है, तो वो प्रॉफिट हो गया, तो वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और अगर क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है और डेबिट साइड का जोड़ कम है तो फिर आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, ये आपको पता है कब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कब करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। और अगर डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा हो गया और क्रेडिट का जोड़ कम हो गया तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, साथ में अकाउंट का रूल लगेगा। इधर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। इधर क्या था, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स का हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा।